नमस्कार दोस्तों, आई होप आपकी तैयारी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आपके तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज के वीडियो में हम लोग करेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित टॉप 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, मंगल पांडे किस विद्रोह से संबंधित था? ऑप्शन ए है आपका बैरकपुर, बी है मेरठ, सी है दिल्ली और डी है दीनापुर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ये जो आपके मंगल पांडे हैं वो बैरकपुर विद्रोह से संबंधित है। बैरकपुर विद्रोह का कारण जानिएगा। विद्रोह का कारण यहाँ पे क्या हुआ था बैरकपुर में, तो 29 मार्च 1857 को 29 मार्च 1857 को क्या हुआ, बैरकपुर के सैनिकों को एक कारतूस दिया गया था जिसमें चर्बीयुक्त कारतूस था, जिसमें गाय और सूअर का चर्बी लगा था। इसलिए वहाँ के सैनिकों ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे मुंह से खींचना होता था। तो इसकी वजह से यहाँ पे विद्रोह हो गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, किस समकालीन ब्रिटिश सांसद ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ऑप्शन ए देखेंगे डिजरायली, बी ए ग्लैडस्टोन, सी ए लॉर्ड कैनिंग और डी ए लॉर्ड एलनबरो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा किसने दी थी? तो डिजरायली ने दी थी। अगर लॉर्ड कैनिंग के विषय में पूछा जाए दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय क्या थे? 1857 का जब विद्रोह हुआ था तो इसमें भारत के गवर्नर जनरल थे। भारत के गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, किस ब्रिटिश प्रशासक या राजनीतिज्ञ ने पहली बार स्वीकार किया कि 1857 का एक विद्रोह राष्ट्रीय विद्रोह था? ऑप्शन ए देखिएगा कैनिंग, बी है एलनबरो, सी है डलहौजी और डी है डिजरायली। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी डिजरायली हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। निम्नांकित में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी थी? ऑप्शन ए देखते हैं आरसी मजूमदार, बी है कार्ल मार्क्स, सी है बी.डी. सावरकर और डी है बिपिन चंद्र। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी जो बी.डी. सावरकर हैं पूरा नाम हो जाएगा इनका विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर। इन्होंने क्या कहा है? 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा आपका, 1857 के विद्रोह के नेता जिन्हें पकड़ा गया वह फांसी पर चढ़ा दिया गया था। ए है तात्या टोपे, बी है नाना साहब, सी है रानी लक्ष्मीबाई और डी है कुंवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तात्या टोपे को पकड़ करके फांसी पर चढ़ा दिया गया था। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित विद्रोहियों में से अप्रैल 1859 में किसकी गिरफ्तारी से 1857 के विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है? ए देखेंगे कुंवर सिंह, बी है नाना साहेब, सी है तात्या टोपे और डी है बेगम हजरत महल। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी तात्या टोपे की गिरफ्तारी से यह मानी जा सकती है, मतलब विद्रोह की समाप्ति मानी जा सकती है क्वेश्चन के हिसाब से। और इनका जन्म देखिए महाराष्ट्र में हुआ था। तात्या टोपे का जन्म कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था। इनका एक अन्य नाम भी है रामचंद्र पांडुरंग। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो तात्या टोपे का, रामचंद्र पांडुरंग। क्लियर? तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन ए देखिएगा फर्रुख सियर, बी है बहादुर शाह द्वितीय, सी है शाह आलम और डी है मोहम्मद आजम। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी जो बहादुर शाह द्वितीय हैं वो क्या है? मुगल
मुगलों में अंतिम शासक हैं और इन्हें बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या है? अंग्रेजों का पेंशन भोगी और दिल्ली के लाल किले में शाही संस्थान के प्रमुख थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। मंगल पांडे एक सिपाही थे। ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री का, बी है 25वीं नेटिव इन्फेंट्री, सी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री और डी है 29वीं नेटिव इन्फेंट्री। ये क्वेश्चन वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है और लगभग छोटे से लेकर के बड़े एग्जामों तक कई जगहों पर यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के मंगल पांडे एक सिपाही थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 1857 में सक्रिय हुए मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे? तो याद रखिएगा वहाँ पे दिया था, यहाँ पे हिंदी में दिया है, तो यहाँ पे 34वीं देखिए कहीं दिया है, ऊपर दिया है 34वीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। 1857 में अवध का चीफ कमिश्नर कौन था? ये देखेंगे जेम्स आउटरम, बी है ऑकलैंड कॉल्विन, सी है हर्टेग और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी 1857 के अवध का चीफ कमिश्नर कौन है? तो जेम्स आउटरम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कानपुर में 1857 का विद्रोह किसने किया था? ऑप्शन ए देखिएगा जीनत महल, बी है बख्त खान, सी है तात्या टोपे और डी है नाना साहब। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कानपुर में 1857 का विद्रोह नाना साहब के द्वारा किया गया था। और नाना साहब हैं कौन? तो पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र हैं। पेशवा बाजीराव द्वितीय के क्या हैं? दत्तक पुत्र हैं। इनका वास्तविक नाम क्या है? धोधू पंत है। वास्तविक नाम धोधू पंत। याद रखिएगा, वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ये भी बहुत पूछा जाता है कि किसका वास्तविक नाम धोधू पंत था? तो नाना साहब का। आगे बढ़ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 12 पे, और मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 पे लौटते हैं हम लोग। 1857 में गदर के समय कानपुर में अंग्रेज कमांडिंग अफसर कौन था? ऑप्शन ए सर ह्यूज व्हीलर, बी है हेनरी लॉरेंस, सी है कर्नल फिनिश और डी है हेर्से। तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी सर ह्यूज व्हीलर। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन ए देखिएगा पॉम हस्टन, बी है ग्लैडस्टर, सी है वालपोल और डी है बेंजामिन डिग्रेली। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी जब 1857 का विद्रोह हो रहा था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पॉम हस्टन थे। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? ये कोटेशन पूछा जाता है। तो देखेंगे महारानी विक्टोरिया ने, बी है लॉर्ड कैनिंग ने, सी है बहादुर शाह ने और डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बहादुर शाह ने कहा था। अगला क्वेश्चन है 1857 में सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। ए देखेंगे कानपुर में, बी है झांसी, सी है ग्वालियर और डी है मेस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ये मेस्ट नहीं है दोस्तों, माफ करिएगा इसके लिए, यह मेरठ होना चाहिए। मेरठ से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक कौन था? ये देखेंगे बहादुर शाह जफर, बी है मोहम्मद शाह रंगीला, सी है जहांदार शाह और डी है शाह आलम द्वितीय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी बहादुर शाह जफर 1857 के विद्रोह के समय मुगल शासक थे। नेक्स्ट है आपका 17 नंबर क्वेश्चन।
1857 ईस्वी का विद्रोह प्रारंभ हुआ था, तो मेरठ से हुआ था। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। 1857 में सिपाही विप्लव का बरेली में निम्नलिखित में से किसने नेतृत्व किया? वेरी मस्ट इंपॉर्टेंट है। एक देखेंगे वक्त खान, बी है तात्या टोपे, सी है खान बहादुर खान और डी है हनुमंत सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी खान बहादुर खान के द्वारा बरेली में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अगला रहेगा क्वेश्चन नंबर 19। नाना साहब का मूल नाम क्या था? ये देखिएगा गंगाधर, बी है दामोदर, सी है धोधुपंत और डी है राम सिंह। ऊपर आपको बताए थे कि क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी धोधुपंत। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे। लखनऊ में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा था? ए है बिरजिस कादिर, बी है बेगम हजरत महल, सी है नाना साहब और डी है कुंवर सिंह। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी बेगम हजरत महल। तो कैसा लगा आज का क्वेश्चन कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।